मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज योर इंग्लिश ग्रामर क्लास। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 14 स्टार्ट किया था एक्सक्लेमेटरी एंड एम्फेटिक सेंटेंसेस, जिसमें हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ लिए थे। उसकी एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली थी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एम्फेटिक सेंटेंस। A sentence which puts a special stress on the action word is called an emphatic sentence। ठीक है, ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जो एक्शन वर्ड होती है सेंटेंस में, एक्शन वर्ड मतलब जो वर्ब होती है, जो क्रिया होती है, उस पर जोर दिया जाता है। स्ट्रेस मतलब उस पर जोर देना। तो जब उस पर जोर देकर बोला जाता है, उसको महत्वता दी जाती है, तो ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं? एम्फेटिक सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली। ठीक है, यहाँ पर सिंपल भी दिया है और सिंपल का ही एम्फेटिक भी दिया है। सो फर्स्ट आपका सिंपल सेंटेंस है ओबे योर एल्डर्स। ठीक है, जो बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करना है। डू ओबे योर एल्डर्स, आपको बड़ों की रिस्पेक्ट करना ही है। ठीक है, मतलब उस पर जोर देकर बोला जा रहा है कि आपको ये काम करना ही है, इट्स अ कंपल्सरी। दे ओबे देयर एल्डर्स, वे अपने बड़ों की क्या करते हैं? रिस्पेक्ट करते हैं। दे डू ओबे देयर एल्डर्स, वे अपने बड़ों की, बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करते ही हैं। ओके, इसी तरह से ही ओबेज हिज एल्डर्स, तो क्या होगा? ही डज ओबे हिज एल्डर्स। अच्छा, यहाँ पर डू स्ट्रेस देने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? डू का, डज का और डिड का। डिड का भी यूज़ होगा जब पास्ट टेंस होगा। ठीक है, पहले की बात हो रही होगी जब हम डिड लगाएंगे। और डू और डज कब लगाएंगे? जब प्रेजेंट की बात होगी और प्लूरल के साथ डू लगता है और सिंगुलर के साथ डज लगेगा। तो ही क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या लगा है? डज लगा है। ही ओबेड हिज एल्डर्स। अब ओबेड यहाँ से V2 लगी है। V2 से हमको पता चल रहा है कि ये क्या है? पास्ट फॉर्म में। हमने पढ़ा है, V1 का यूज़ पढ़ा, V2 का यूज़ पढ़ा है, V3 विल शेल, सबके यूज़ हम पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ ही के साथ स्ट्रेस देने के लिए हम डिड का यूज़ करेंगे। ही डिड ओबे हिज एल्डर्स। इसी तरह से प्लीज़ कम अर्ली, तो क्या होगा? प्लीज़ डू कम अर्ली, आपको जल्दी आना ही है। ठीक है, बॉयज़ कम लेट, लड़के जो है वो लेट आते हैं। बॉयज़ डू कम लेट, लड़के लेट ही आते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया? उस पर लेट आने पर स्ट्रेस दे दिया। नाम्या कम्स लेट, तो क्या होगा? नाम्या यहाँ पर सिंगुलर है। नाम्या डज कम लेट, कम्स का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नाम्या केम लेट, अब केम क्या है? V2 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पास्ट सेंटेंस हो गया, पास्ट फॉर्म हो गया। नाम्या डिड कम लेट, हमेशा डू डज और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब यहाँ पे आपको एक नोट दिया हुआ है। नोट दैट इन एन एम्फेटिक सेंटेंस डू डज प्लस V1 इज यूज्ड फॉर एन एक्शन इन द प्रेजेंट। ठीक है, ये वही है जो मैंने आपको अभी बताया है कि जो डू डज है उसके साथ V1 यूज होगी। कब यूज होगी? जब सेंटेंस प्रेजेंट होगा। डिड प्लस V1 इज यूज्ड फॉर एन एक्शन इन द पास्ट। डिड प्लस V1 कब यूज होगी? जब पास्ट फॉर्म होगा, जब एक्शन वर्ड जो है वो आपका क्या होगा? V2 होगा, पास्ट फॉर्म होगा जब हम डिड का यूज करेंगे। एंड वी ऑलवेज यूज डू डज डिड विथ V1, नेवर विथ V2। ठीक है, डू डज डिड को आप हमेशा V1 के साथ यूज करेंगे, कभी भी उसको V2 के साथ यूज नहीं करेंगे। अगर V2 है सेंटेंस में तो आपको डू डज डिड लगाने के बाद V2 को भी V1 बनाना होगा। ओके, सो अब यहाँ पर आपको एक्सरसाइज दी हुई है नीचे। एक्सरसाइज करने के लिए ओपन योर नोटबुक, राइट डाउन डेट एंड डे, चैप्टर नंबर एंड चैप्टर नेम। सो फर्स्ट है आपकी पुट ईच सेंटेंस इन द एम्फेटिक फॉर्म। आपको ये जो सेंटेंस है इनको एम्फेटिक फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस स्पीक द ट्रुथ, तो आंसर क्या होगा? डू स्पीक द ट्रुथ। अब यहाँ पर क्या है? देखो, सब्जेक्ट नहीं है, ये डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके पहले हम क्या लिखेंगे? डू स्पीक द ट्रुथ। जेम टुक माई पेन, टुक क्या है? V2 है, तो हमको समझ में आ रहा है कि V2 है तो हमको डिड लगाना है, तो सब्जेक्ट के बाद डिड लगेगा और टुक का क्या होगा? टेक होगा। जेम डिड टेक माई पेन। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अभी हमने ऊपर पढ़ा यही सेंटेंस। ठीक है, ओबे योर एल्डर्स, इसी तरह से रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो क्या होगा? डू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो यहाँ पर 1 आपकी बुक में दिया हुआ है, 2 और 3 मैंने आपको बता दिए हैं। तो इसी तरह से 1 से लेकर 10 सेंटेंस आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके,
ये आपका नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 77। 3 सेंटेंस उधर दिए हैं और ये 10। तो 1 से लेकर 10 तक आप ये जो वर्क है अपना एम्फेटिक सेंटेंस का अपनी नोटबुक में अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ग्रामर की नोटबुक में करना है आपको। डेट और डे डालेंगे, चैप्टर नंबर, चैप्टर का नेम डालेंगे, देन उसके बाद 1 से लेकर 10 तक सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। आंसर की मेन के आंसर दिए हुए हैं, वहाँ से हेल्प लेके आप अपना वर्क अच्छे से सुंदर राइटिंग में कंप्लीट करेंगे। नाउ कम ऑन,